हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 4 शूट कर रहे हैं। ठीक है। इसके पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा था। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि एलिमिनेट करना है, मतलब किसी एक को हटाना है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ रूल आप समझ लो कि रिमूव वन वेरिएबल एंड फाइंड अदर। ठीक है। एक वेरिएबल को हटा दो सॉल्व करके और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। ये मेथड सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा इजी होता है और शॉर्ट होता है, तो आप जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग केवल एग्जांपल्स को कवर करेंगे। ठीक है। और जो एक्सरसाइज का वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स पे आते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया था कि दो पर्सन हैं जिनकी इनकम्स का रेशियो, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो। yes, here it is. The ratio of the income of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly income. ठीक है। तो मतलब जो इनकी इनकम्स का रेशियो है वो 9:7 है और जो इनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे दो पर्सन अलग अलग नहीं हैं। ठीक है। अलग अलग नहीं का मतलब कि एक ए हो सकता है, अगला बी हो सकता है। ठीक है। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सन के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, यहाँ आपको दो अलग अलग वेरिएबल को चूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आ रही, एक आ रही है इनकम, दूसरी है एक्सपेंडिचर। ठीक है। और उससे सॉल्व होकर के तब सेविंग्स आती हैं। ठीक है। तो आपने इनकम को एक्स कंसीडर कर लिया कि इनकम को हम एक्स के फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे और एक्सपेंडिचर को वाई के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है। तो जब कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें जो रेशियो की वैल्यू दी होती है, जैसे 5:3, तो 5x एंड 3x मानेंगे। ऐसे ये हमारा ज्यूम करने का तरीका होता है। ठीक है। तभी रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। और अलजेब्रा में कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं जिसको स्टडी करते करते ही आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। लेट द इनकम ऑफ बोथ पर्सन इज़ 9x एंड 7x। हमने इनकम को x माना था, तो पहले की 9x थी भाई, 9 रेशियो था, 9x थी और दूसरे का 7x कंसीडर कर लिया। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो हमने 4y एंड 3y माना। ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो इनकम आती है उसमें से जब हम कुछ खर्च करते हैं तो अगर वो बचता है तो वो सेविंग में कंसीडर होता है। सो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, तभी आपका इक्वेशन फॉर्म हो पाएगा। तो पहले पर्सन की इनकम कितनी है? 9x, एक्सपेंडिचर है 4y। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2000 हर मंथ बचा रहा था, देख लो यहाँ पे। ठीक है। फॉर फर्स्ट पर्सन 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, पहले के लिए इक्वेशन बन गया। एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब बोलोगे सर डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की कंडीशन एक जैसी है। रेशियो अलग अलग है इनकम और एक्सपेंडिचर का, बट सेविंग दोनों की सेम है। ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है। देखो, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि 4 एंड 3, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ, तो अब एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या होगा कि आपको एक वेरिएबल इनमें से किसी भी एक कोफिशिएंट से अगले पूरे इक्वेशन को और उसकी किसी भी एक कोफिशिएंट से नीचे वाले इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करना होगा, तो उससे नई वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है। तो इससे होगा क्या कि दो जो टर्म्स हैं वो एकदम सेम हो जाएंगे, तो हमें उन्हें कट करने में आसानी होगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो 4 3 12 होता है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को 4 से। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे आपको लगा कि नहीं इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन उतना हटा करके तब आपने उसे सॉल्व किया। ठीक है। खैर यहाँ पे 4 3 क्या, तो 3 9 27, 3 4 12 एंड 2 3 6, 6000। सिमिलरली 4 7 28, 4 3 12 एंड 4 2 8। ठीक है। अब इसके बाद हाँ, तो ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? देखो, ये डिपेंड करता है कि आप इसे ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट। दोनों साइन सेम हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर एक प्लस माइनस होता तो सिंपली ऐड करते सॉल्व हो जाता।
अब जब ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, आप सेकंड को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है उससे, ठीक है। हम जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का अलजेब्रिक रूल होता है कि नीचे का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और बीच के साइन अब कंसीडर नहीं होंगे, न्यू साइन कंसीडर होंगे। तो दिस वन इज़ प्लस, दैट वन इज़ माइनस, सॉल्व हुआ, ख़त्म हो जाएगा। -28, 27 सॉल्व होकर के -x बचेगा, -8000 एंड 6000 सॉल्व होकर के 2000, माइनस यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो, सॉरी रिमूव हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2000 आ गई। अब ये वैल्यू हमने उठा करके फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर रखी 2000, 2 7 जा 14, ये वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, दिस 3 विल गो हियर, 3y, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 4000। तो एक्स वाई की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अभी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं आया है। क्वेश्चन में इनकम पूछा था तो इनकम तो हमने सबकी एक्स मानी थी, एक बंदे की 9x थी और दूसरे की 7x थी, ठीक है। तो उससे सॉल्व करके निकालते हैं। चलो अभी यहाँ देखते हैं, एक्चुअल इनकम 9x और 7x थी, ठीक है। तो सिंपली आप 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 ज़ा 18,000 एंड 7 2 ज़ा 14,000, दोनों पैसे आ गए। यहाँ से आपकी इनकम दोनों की निकल गई। अगर एक्सपेंडिचर पूछेगा तो वाई की वैल्यू उठा करके रख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसने एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आप देख लो कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें, अगर इसके ये कोफिशिएंट्स को आप देखो तो a1/a2 एंड b1/b2 सेम है और c1/c2 सेम नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखना है कि क्या ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो हमने फिर वही करना है कि आप चाहे तो यहाँ पे 1/2 से कर सकते हो, 4/2 किसी से भी, मतलब जिससे आप दोनों को इक्वल करा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 2 है तो आप सिंपली अगर यहाँ पे 2 से कर दो, यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इसे हमें एक को सेम करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे आपकी कन्विंस के लिए यहाँ पे इसको 4 से अपर इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है एंड लोअर इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आप, देखो यहाँ दिख रहा है 2 4 ज़ा 8, 2 4 3 ज़ा 12 एंड 8 4 ज़ा 32, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 7 2 ज़ा 14, ठीक है। इस केस में भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट किया हमने, ठीक है। सभी पॉजिटिव हैं तो सभी निगेटिव हो गए, 8x - 8x कैंसिल हो गया, 12y भी कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पर ये चीज़ बची। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी एक ऐसा केस आया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, LHS RHS इक्वल नहीं था, सो नो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे करते हैं। एक तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम है। उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा गया उसे आप देखो। Yes, here it is. The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. दो नंबर्स हैं, मतलब सॉरी एक नंबर है, उसको और उसके डिजिट्स को चेंज करने पर, इंटरचेंज करने पे, दोनों को ऐड करने पे 66 आ रहा है। पहला केस हुआ। और दूसरा उसने बोला इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिफर बाई 2। उसने ये नहीं कहा कि 10th प्लेस या 1st प्लेस वाला, दोनों में से कोई भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसा इसका सॉल्यूशन बताइए, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं और उस नंबर को आप फाइंड करो। चलिए इसे करते हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो इसे तुरंत समझ जाओगे, और वेल अगर नहीं भी हैं तो आप एक बार इसे देखो, क्लियर हो जाएगा। हमने 10th प्लेस को x माना, को जैसे यहाँ पे एक कोई नंबर है 12, ठीक है। तो 1 जो होगा वो 10th प्लेस का हो गया, ये 1st प्लेस का या यूनिट प्लेस का हो गया, ठीक है। तो वैसे ही हमने x को 10th प्लेस पे माना, यूनिट प्लेस पे y को माना। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा, 10x + y। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 × 1 + 2, तब जा कर के ये 12 हो रहा है। 10th प्लेस वाला है तो उसके प्लेसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट का होता तो 100 से भी मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अभी उसी तरह से 10x + y हो गया। और अगर हम इसके डिजिट्स को रिवर्स करते हैं
तो 10y प्लस एक्स मिल रहा है। अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि ओरिजिनल नंबर को और रिवर्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो 66 आता है। इक्वेशन आप देखो, यहाँ इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को ब्रैकेट से हटा दिया, बाकी चीज़ें वही हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और तो 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y एंड 66। इस तरह के केस में करते क्या है ना कि जो भी आपको लगता है कि ये कॉमन ले करके हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, जैसे आपने 11 यहाँ से कॉमन लेके यहाँ रखा हो और 11 यहाँ से भी ले लिया, दोनों 11s कट गए आपस में, तो बच क्या आ रहा है x, y एंड 6। पहला इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। देखो यहाँ बताया 11 हैज़ बीन टेकन कॉमन, 11 को हमने कॉमन लिया है, ठीक है। अब दूसरी केस में उसने क्या बोला था कि आपका जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो 2 है, ठीक है। डिजिट्स का डिफरेंस 2 होने का क्या मतलब है, या तो x में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, या y में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखते क्या आता है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। यहाँ एलिमिनेशन मेथड ही आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड ये था, दोनों सेम थे, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस थे तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, सिंपली ऐड करो, y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स हो गया 2x, 6 प्लस 2 8, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये वैल्यू उठा करके आपने फर्स्ट में रखी, फर्स्ट ये सामने आपके दिख रहा है, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। अभी क्या है, ये उस तरफ जाएगा, 6 माइनस 4 हो गया 2, x और y की वैल्यूज़ आ गई। तो अभी या तो आपका जो नंबर होगा, या तो आप उसे ऐसे रखो कि 10x प्लस वाई, इसको सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 4 प्लस 2 तो आ जाएगा 42, या फिर अगर रिवर्स फॉर्म में करते हो, क्योंकि हमें उसने ये नहीं कहा था कि डिजिट्स कौन से हैं, मतलब टेंस बड़ा है या वंस बड़ा, उसने ये नहीं बताया था। तो आपके दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, या तो 24 हो जाएगा या 42 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे इस चीज़ से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 की बात करेंगे, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से ऐसा किया था। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। ओके बाय।